मुंबई से अरदास के साथ 1 करोड़ रुपए के पंजाब बाढ़ राहत सामग्री को किया गया रवाना। वाहेगुरु जी की कृपा और संगत के उत्साही सहयोग से टीम रिलीफ पंजाब फ्लड्स ने गुरुद्वारा खारघर नवी मुंबई से राहत सामग्री को रवाना किया गया। समारोह की शुरुआत अरदास से हुई, जिसमें इस मानवीय सेवा मिशन की सफलता के लिए आशीर्वाद लिया गया। टीम 1 और 2 अक्टूबर 2025 को पंजाब के डेरा बाबा नानक क्षेत्र में मौजूद रहेगा, जो हाल की बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में से एक है। पहले चरण में 500 प्रभावित परिवारों को विशेष रूप से तैयार किए गए घरेलू राहत किट प्रदान किए जाएंगे। 2 अक्टूबर दशहरा के दिन को प्रभावित परिवारों के साथ बिताकर उनके साथ एकजुटता, देखभाल और सहयोग साझा किया जाएगा। हमें ये बताते हुए गर्व है कि इस पुनीत कार्य के लिए 1 करोड़ का योगदान जुटाया गया है। इसके अलावा स्थानीय रूप से खरीदी गई राहत सामग्री का काफिला 1 अक्टूबर 2025 को सुबह 8 बजे खडूर साहिब से पद्मश्री संत बाबा सेवा सिंह जी के आशीर्वाद से रवाना होगा। 2 अक्टूबर 2025 को राहत सामग्री अन्य प्रभावित जिलों में वितरित किया जाएगा, ताकि सभी जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंच सके। आगे चलकर अधिक राहत योगदान डीजल, बीज, कीटनाशक और दवाइयों की ओर केंद्रित किए जाएंगे, क्योंकि ये खेती को पुनर्जीवित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो प्रभावित लोगों की मुख्य आजीविका है। इसके साथ ही टीम रिलीफ पंजाब फ्लड्स उन परिवारों के लिए मकानों के निर्माण और पुनर्निर्माण में भी सहयोग करेगा, जिनके घर बाढ़ में पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, ताकि उन्हें फिर से छत और गरिमा मिल सके। ये सेवा तब तक जारी रहेगी जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। हम सभी संस्थाओं और व्यक्तिगत योगदानकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग से यह राहत मिशन संभव हो सका है। वही अपील करते हैं सभी व्यक्तियों, संगठनों और शुभचिंतकों से कि इस नेक कार्य में हर संभव सहयोग दें। आइए मिलकर उन परिवारों के जीवन में राहत, गरिमा और आशा वापस लाएं, जिन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। रोजी रोटी है वो अज तबाह हो चुकी है। वो फसलों ਨੂੰ फिर किदां फसल ला पाण, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੀਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹਨ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ 5 ਲੱਖ रुपया ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਵਰ, ਇੱਕ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ ਵੁਲਨ, 2 ਪਿੱਲੋ ਵਿਦ ਵੁਲਨ, ਇੱਕ ਬਲੈਂਕਟ, ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਸ਼ਾਲ, ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੋਈ, ਇਹ 500 ਪੀਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੋਂ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ इदां दे हैगे जिन्हों अपनी छत भी नहीं हैगी, उन्होंने असीं कोशिश करांगे जिन्ने जोगे हैगे असीं उन्होंने छत देण दी है। 11 तो 12 लाख रुपए एक मकान का खर्चा है। असीं बाबा जी नूं कमिट कीता है कि एक मकान नवी मुंबई की संगत बना के देगी। अगे जानकारी यह है कि 1 तरीक नूं जिहड़ी भी संगत इत्थे हैगी है वो खडूर साहब विखे पहुंचे, क्योंकि बहुत वड्डी राहत समग्री का एक कॉन्वे उत्थों चलना है, जिहड़ा कि डेरा बाबा नानक साहब पहुंचेगा। उत्थे असीं पूरा दिन अपनी सेवा करांगे। कुछ बंदियां दे नाम आ गए हैं, कुछ साडियां भैणां दे नाम आ गए हैं। तो कोई भी पहुंचना चाहे 1 तरीक सवेरे पहुंच जाए। सवेरे 8 बजे उत्थों काफिला निकलेगा ते पूरा दिन जिहड़ी राहत समग्री तो बाद असीं वापस उत्थे आवांगे। रहण दी व्यवस्था बाबा जी ने उत्थे कीती होई, लंगर पानी दी। 2 तरीक असीं दूसरे जिले जावांगे, क्योंकि बाबा जी का यह कहना सी कि यह ना होवे कि संगत का पैसा एक ही जिले च लगे तो दूसरे सारे जिलों च पैसा लगना चाहिए है। तो पद्मश्री संत बाबा सेवा सिंह के मार्गदर्शन के नाल असीं ये सेवा आगे बढ़ावांगे। मेरे साथ में लॉयंस क्लब के गवर्नर हैं ट्रेवर मार्टिस जी। मैं पंजाबी में बोल रहा था, क्या लगभग 1 करोड़ की राशि आज हम यहाँ से इकट्ठी करके भेज रहे हैं। और किस में लगेगी वो भी आपको पंजाबी समझ, हमारे में रहते हैं तो पंजाबी थोड़ी बहुत आपकी समझ आते होंगे। और आप इंटरनेशनल जो आपका लॉयंस है वो बहुत कार्य करता है, तो आपसे भी अनुरोध है कि इसमें जो भी आप सहयोग कर सकें उनके लिए करें। हम उनको जहाँ पर कि घर के सामान तो दे रहे हैं डीजल के रूप में, बाद में सीड्स, पेस्टिसाइड्स और रीबिल्डिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द
ओल्ड हाउसेस या और द न्यू हाउसेस, जिसमें कि 11-12 लाख का एक खर्चा है। एक प्रोजेक्ट आप भेजिए इंटरनेशनल में, कम से कम 1000, 100, 200, 500, 5000 का प्रोजेक्ट भेजिए। और मैं समझता हूँ कि बहुत छोटा काम है इंटरनेशनल लॉन्च क्लब के लिए इसको अप्रूव करना। देखिए, पंजाब में जो बाढ़ आई है उससे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और मुंबई की और नवी मुंबई की संगत ने ये सोचा है कि हम हमारे जो वहाँ पर परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, जो भाई हैं, जो बहनें हैं, उनको लिए हम कुछ सहयोग करें। इसके बारे में हमारी मीटिंग हुई और मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि जहाँ पर कि माली राशि के हिसाब से जहाँ पर ज़मीनी हालात पर जो उनको ज़रूरत है वो इकट्ठी करके भेजी जाए। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि मुंबई और नई मुंबई की संगत ने 1 करोड़ की राशि राहत कार्य के लिए इकट्ठी की है, जिसका कि आज यहाँ पर श्री गुरु सिंह सभा खारगर गुरुद्वारा साहब से सिंबॉलिक फ्लैग ऑफ हुआ है। और ये जो राशि है, जहाँ पर कि बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर डीजल की ज़रूरत है, वहाँ पर सीड्स की ज़रूरत है, वहाँ पर पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है, और वहाँ पर जो मकान ढह चुके हैं या ख़राब हुए हैं उनको रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। ये राशि हम उसके उपयोग में लाएंगे। और यहाँ पर तो आज सिंबॉलिक फ्लैग ऑफ हुआ है। 1 तारीख को खडूर साहब अमृतसर से पद्मश्री संत बाबा सेवा सिंह जी के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा कन्वॉय रिलीफ मटेरियल का वहाँ से निकलेगा और वो डेरा बाबा नानक पर जाएगा। वहाँ पर कि हम ये सेवा पहुँचाएँगे। और मुंबई से भी काफ़ी बड़ी मात्रा में और नवी मुंबई से भी मात्रा में संगत वहाँ पर पहुँच रही है। 1 तारीख को हम ये राहत कार्य का जो कार्यक्रम है डेरा बाबा नानक के इलाके में करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और 2 तारीख को जैसे कि दशहरा है, हम चाहते हैं कि दशहरा हम अपने घरों में ना बैठ के बल्कि उन पीड़ित परिवारों को साथ में बिताएं और उनको अपनी सहानुभूति बताएं। क्योंकि इसके पहले भी जब किसानों का आंदोलन था तो हमने नया साल किसानों के साथ में मनाया था। इस बार 2 तारीख के दशहरे वाले दिन हम उनके साथ में उनके जो भी राहत कार्य है उसमें हम भाग लेंगे। और उसके बाद में भी जब तक पंजाब अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता तब तक यहाँ से हमारी जो भी सहयोग होगा, जो भी सहायता होगी, हम वहाँ पर पहुँचाते रहेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बताते हुए बहुत दुख भी हो रहा है और खुशी भी है कि हमारा पंजाब, जो कि अभी आपको पता होगा कि पिछले 1 महीने से फ्लड में बहुत सारा नुकसान हुआ है, पर खुशी इस बात की कि हमारे मुंबई के और न्यू मुंबई के पूरे भाई बहनों ने मिलकर उनको सहायता देने का एक छोटा सा कदम उठाया है। और आगे भी यही विनती करेंगे कि जब तक हमारा पंजाब खड़े नहीं होता तो हमारे हर घर से हमारे भाई बहन इसी प्रोत्साहन से आगे बढ़ के अपना 10वीं कमाई का हिस्सा हम पंजाब तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। न्यू बॉम्बे और बॉम्बे की संगत ने बहुत ज़्यादा हमने कोशिश की है कि हमारे पंजाब वासियों को कोई तकलीफ़ ना हो। जो ये बोलते हैं ना, भगवान ने जो भी किया है लेकिन ऐसा कभी भी हमारे पंजाबियों के साथ कभी ऐसा नहीं मौका है कि हमें उनको देना पड़े। आज तक पंजाबी हमेशा देते रहे हैं, कभी ऐसा नहीं लिया। हमें ये गाड़ी भेजते समय मन भर गया कि हमारे पंजाब में यहाँ से जा रहा है, लेकिन हम दिल खोल के खुशी से भेज रहे हैं कि हमारे पंजाबी हमेशा खड़े रहें और हमेशा दूसरों की मदद करते रहें। बहुत ज़्यादा इन्होंने मदद किया, बहुत ज़्यादा, नियर अबाउट 1 करोड़ के करीब हमने इकट्ठा किया है। सब ने मिल के वो पंजाब भेजा है और भेजते रहेंगे। लेकिन मन बड़ा तकलीफ़ में है, हमारे पंजाबियों को देख के कितनी तकलीफ़ में कभी देखा नहीं उनको। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हार्टफेल ग्रैटिट्यूड टू बॉम्बे सिख एसोसिएशन, जिनके साथ मिलके लायंस क्लब बॉम्बे वेस्ट कोस्ट को हमें कुछ करने का मौका मिला। आज का जो सिंबॉलिक हमारा एक फ्लैग ऑफ था, आई एम श्योर, मुझे लगता है कि आज ही हमारा हिस्टोरिक एक मोमेंट होने वाला है, जिसके साथ हमें तो खुशी मिली और जो देखेगा उनके मन में भी उत्साहित तो पक्का होने वाली है कि कुछ करके दिखाना चाहिए हमें। एक ही हमारा नारा है, स्टे फॉर पंजाब, स्टैंड फॉर पंजाब। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ
बॉम्बे गुड ट्रांसपोर्ट एसोसीएशन ऑल इंडिया दे विच होर बाकी कई एसोसीएशन ट्रांसपोर्ट बिरादरी ने खास करके बड़ा वड्डा योगदान दिता है इहदे विच। ते मैं सरकार नूं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहांगी कि हर इंसान अपने वालों कुछ ना कुछ कर रहा और बड़े पद्धर के उत्ते वो सरकार पंजाब गौरमेंट पंजाब के लोगों की मदद करे। अगे आके छोटिया छोटिया चीज़ां तो असीं वेख ही रहे हैं, पर फिर भी ये कोशिश बहुत छोटी है उन्होंने चीज़ों के अगे जो नुकसान होया है। तो गौरमेंट अगे एक ही अरदास बेनती है कि वो जरूर वड्डे पद्धर के उत्ते सरकार पंजाब की मदद करे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज मुंबई और नवी मुंबई की समुची ही संगत ने मिल करके पंजाब के लिए जो अपना दर्द आप सबके सामने प्रकट किया है, उससे हम बहुत प्रभावित हैं और ये हमें मान भी महसूस होता है कि हमारे यहाँ की गुरु नानक नाम लेवा संगत, जिसमें हमारे सिख, हिंदू, इसी प्रकार से हमारे मुसलमान भाई सभी ने बहुत बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। भगवान सबको चढ़ती कला रखे। हमारी यही अरदास है कि पंजाब जल्द से जल्द अपने पहले जैसे खुशहाल समय में वापस लौटे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, और अपील भी करूंगा कि जो भी गुरु नानक नाम लेवा संगत से इस राहत कार्य में जुड़ना चाहे वो हमारे साथ में जुड़े। हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उसमें हमने डिटेल दिया हुआ है कि आप किस तरह अपनी डोनेशन देना चाहते हैं। या तो आपने कैश में देनी है या चेक में देनी है, या आपने डायरेक्ट वहाँ पर कोई वेंडर को देनी है जिससे हम डीजल ले रहे हैं, जिससे हम सीड्स ले रहे हैं, जिससे हम पेस्टिसाइड ले रहे हैं, या हमने सीमेंट की जो सेवा करनी है, सलिए की सेवा करनी है, इस तरह की सेवा वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यही मेरी अपील है। महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन का जो अकाउंट है हमारे फेसबुक में है, उनका स्कैनर है जो कि सोशल मीडिया पर है। सभी से अपील करना चाहूँगा कि वो जो भी अपना सहयोग करना चाहें आगे बढ़ के पंजाब के लिए करें। और पंजाब हमेशा चढ़ती कला में था, चढ़ती कला पे है और चढ़ती कला पे रहेगा।